आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है अनुग्रह के बारे में। अनुग्रह क्या है? पहला पॉइंट है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। एफिसी अध्याय 2 वचन 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारे और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँचे। अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुँचे? यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा पॉइंट है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। याकूब अध्याय 4 वचन 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमन्युओं से विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। तीसरा पॉइंट है, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसके महिमा अब भी हो और युगानुयुग होते रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है। एफिसी अध्याय 1 वचन 2। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। चौथा पॉइंट है, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम पर बहुत अनुग्रह हो? रोमियो अध्याय 6 वचन 1। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? यह वचन बता रहा है, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? वचन बताता है, कदापि नहीं। जिस पाप के लिए हम मर गए हैं, उस पाप में क्यों कर जीवन बिताए? पांचवा पॉइंट है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो प्रतिफल पाएगा। नीति वचन अध्याय 19 वचन 17। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। भजन संहिता अध्याय 4 वचन 1। हे मेरे धर्मियों परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकट में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे प्रार्थना सुन ले। आमीन।